हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंट्रोड्यूस होंगे, यानी आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एपी क्या होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हिंदी में कहूँ तो समांतर श्रेणी क्या होता है। तो अगर एपी की बात करूं तो जैसे आप 2 का टेबल पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। हिंदी वाले 2 एकम 2, 2 ने 4। तो इसमें आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि 2 4 6 8 ऐसे करके चलता जाता है, ठीक है। तो गौर करके देखोगे कि अगर मैं देखूं 4 में से 2 को माइनस करूं तो भी 2, 6 में से 4 को माइनस करूं तो भी 2, 8 में से 6 को माइनस करूं तब भी 2, यानी दो साथ वाले जो क्या हैं पद हैं, टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बीच का अंतर, दो साथ वाले जो पद हैं उनके बीच का अंतर यानी टर्म है, दो साथ वाले पद हैं यानी टर्म है, उनके बीच का अंतर सेम है। तो ऐसे सारी सीक्वेंसेस नंबर्स की जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म का वो हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, हर बार 2 2 आ रहा है। ऐसे 3 का टेबल लिखता तो 3 3 आ रहा होता, 4 का तो 4 4 आ रहा होता। तो ऐसे सारे सीक्वेंसेस नंबर के जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट आता है, यानी हर बार सेम रहता है, तो उनको हम एपी कहते हैं। याद रहेगा। और हिंदी में कहूँ तो समांतर श्रेणी वो संख्याओं का क्रम है जिसके दो क्रमागत यानी दो साथ वाले पदों का अंतर सदैव एक स्थिरांक हो, यानी हर बार एक ही आता हो। जैसे इसमें 2 2 2 आया, ऐसे ही इसमें 3 3 3 भी आ सकता था, 3 का टेबल होता तो 4 4 4 भी आ सकता था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है 3 का आप देख सकते हो कि 3 6 9 12, तो इसमें 3 3 का डिफरेंस होगा सब में। देखो इसमें 3 का, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 3 का, ठीक है। तो याद रहेगा कि एपी संख्याओं का ऐसा क्रम है जिसके क्रमागत पदों का अंतर हमेशा स्थिरांक होता है, यानी एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि एपी के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप के एपी होते हैं। तो एपी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फाइनाइट एपी, ठीक है, जिसे निश्चित एपी कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कह सकते हैं। और दूसरा इनफाइनाइट एपी यानी कि अनिश्चित समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो फाइनाइट एपी वो होता है जिसका आखिरी पद दे दिया हो। जैसे मैं 3 का टेबल लिख रहा हूँ, 3 6 9 12, यानी ये एक मैंने मान लो कि एपी ले लिया। अब इसका आखिरी जो अगर क्या है टर्म है दे दिया हुआ, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, 30 पे अंत हो रहा है, तो ये क्या हो गया? निश्चित एपी हो गया, यानी फाइनाइट एपी हो गया। वहीं इनफाइनाइट एपी ऐसा होता है जिसका कि हमें आखिरी पद जो है लास्ट टर्म जो है नहीं दिया हो। जैसे अगर यहाँ देखोगे 3 6 9 12 के आगे छोड़ दिया हुआ है, तो 30 के आगे भी तो जा सकता है, कहीं तक भी हो सकता है। तो ऐसे एपी जिनका लास्ट टर्म नहीं दिया होता है और ये कहीं तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, तो उसे कहा जाता है अनिश्चित एपी यानी इनफाइनाइट एपी। याद रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, यानी सारवंतर। आपसे कोई पूछेगा सारवंतर क्या होता है, तो आपने अभी जब 3 का टेबल देखा था, 3 6 9 12 ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं कि एक आगे वाले टर्म में से एक पीछे वाले टर्म को, यानी सेकंड में से फर्स्ट को, या तो इसमें से इसको, ठीक है, या इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3 3 3 आएगा। तो ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है ना एपी के, इसे हम क्या बोलते हैं? सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर किसी भी एपी के दो पदों यानी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। और वो टर्म्स हम कैसे लेंगे? कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, क्रमागत पद लेंगे। ऐसा नहीं कि एक पहला टर्म ले लिया, एक तीसरा टर्म ले लिया या चौथा टर्म ले लिया, यानी तीसरा पद या चौथा पद ले लिया, पहले और दूसरे के बीच में अंतर, दूसरे तीसरे के बीच में अंतर, यानी किसी साथ वाले दो पदों का अंतर देखेंगे। तो वो जो एपी होता है उसके दो साथ वाले पदों का अंतर यानी टर्म्स का डिफरेंस जो होता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और किससे इसे दिखाया जाता है? डी से। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। तो याद रहेगा। अब डी का अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले कि डी क्या होता है, तो डी होता है
एन के प्लस वन, एन के जगह पे आप ए भी डाल सकते हो अगर टर्म्स दिखा रहे हो तो ए, ठीक है। जहाँ पे भी ए कर सकते हो तो दोनों जगह ए, तो यानी कि आप इसको ऐसे दिखा सकते हो ए के प्लस वन माइनस ए के, यानी एक ज़्यादा पद में से एक कम पद को, यानी एक ज़्यादा टर्म में से एक कम टर्म को, जैसे एक अगर टू लोगे तो ए के प्लस वन मान लो टू हो गया, ठीक है, वन प्लस वन समझ लो, ठीक है, के था वन, वन प्लस वन के प्लस वन, और उसमें से माइनस करोगे ए के क्या था वन, तो यहाँ पे वन, तो ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, याद रहेगा। तो यानी कोई पूछेगा कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो डी निकालने का फॉर्मूला है ए के प्लस वन माइनस ए के। इसका मतलब यही है कि एक आगे वाले पद से एक पीछे वाले पद को यानी टर्म को माइनस करना। जैसे और इनके टर्म्स को हम कैसे दिखाते हैं किसी भी एपी के, a1 a2 a3 a4 ऐसे दिखाते हैं। तो a2 माइनस a1 कर दोगे तो निकल जाएगा a3 माइनस a2, यानी एक आगे वाले में से एक पीछे वाले को माइनस करके हम d निकाल सकते हैं। तो अक्सर हम a2 माइनस a1 कर देते हैं, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो कॉमन डिफरेंस समझ आ गया कि ऐसा अवगत है कि डिफरेंस जो एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो, ठीक है, यानी कि सार्व अंतर क्या है, एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी दो साथ वाले पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी का मान्य रूप क्या है, यानी किस ढंग से इसको हम बेसिक तरीके से दिखा सकते हैं, यानी एक आधारित तरीके से। तो ए प्लस डी ए प्लस टू डी, अगर हमें ए और डी दे दिया हो, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। एपी शुरू होती है तो 2 4 6 यानी 2 का 12 देखा था, तो ए क्या था 2, सबसे पहले 2 आ रहा था तो पहला टर्म 2, और डी क्या होता है अभी हमने पढ़ लिया कॉमन डिफरेंस। तो अगर ए और डी मान लो हमें पहला टर्म ए दे रखा है और दूसरा टर्म डी दे रखा है, तो अगर हमें कोई कहे अब एपी बनाओ तो हम कैसे बनाएंगे, तो ए, दूसरे में ए प्लस डी, तीसरे में जो यहाँ पे एक बार देखो जहाँ पे ए था फिर इसमें एक बार डी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, इसमें ए प्लस डी तो था ही और डी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ए प्लस टू ही डी होगा। तो ऐसे करके डी डी ऐड करते जाएंगे पिछले वाले टर्म में, तो क्या आता जाएगा हमारा एपी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ए दे दिया और डी दे दिया हो तो आप एपी बना सकते हो वो पहले वाले में डी डी ऐड करके, और जो भी आएगा उसमें फिर और डी ऐड कर दोगे तो दूसरा टर्म, फिर दूसरे में और डी ऐड कर दोगे तीसरा टर्म यानी तीसरा पद, ऐसे करके हम एपी बना सकते हैं, याद रहेगा। तो हमने एपी जान ली, कॉमन डिफरेंस जान लिया यानी समांतर श्रेणी जान ली, सार्वंतर जान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मान्य रूप जान लिया कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी करके आगे हम बढ़ा सकते हैं, ए प्लस थ्री डी ऐसे करके चलता ही जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर ऐसे ही कोई दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो डी निकालने के लिए एक ज़्यादा में से कम ए2 माइनस ए1 कर दिया, तो यहाँ पे देखो 4 था, 4 माइनस 2 कर दिया क्योंकि ए1 ए2 ए3 था, तो क्या आ गया 2, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 2। ऐसे कोई भी दे रखा होता, 3 6 9 दे रखा होता तो 6 माइनस 3 कर देते तो D3 निकल गया होता, कुछ भी दे सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि D जो होता है ना, यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो होता है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है यानी माइनस में भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 2 2 ये भी एक एपी है। आप पूछोगे कैसे एपी है, तो इनको अगर दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आ रहा है, इन दोनों को भी माइनस करोगे जीरो आ रहा है। और मैंने कहा था एपी क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं जिनके कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट होता है यानी स्थिरांक होता है। तो स्थिरांक तो जीरो भी है, तो ये भी एपी है। तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, तो ये एक एपी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, जीरो, याद रहेगा, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। और कोई एपी ऐसी होती 4 2 0 -2 -4, ठीक है, ऐसे होता, तो ये भी एक एपी है। और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये a1 है ये a2 है, तो अगर मैं a2 माइनस a1 करूँ तो 2 - 4 कितना होगा, -2। तो एक आगे में से एक पीछे माइनस करते हैं, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है, सार्व अंतर जो है, वो माइनस में भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है यानी शून्य भी हो सकता है। तो याद रहेगा कॉमन डिफरेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई एपी दे रखी है, मान लो 5 7 9
ठीक है, एक एपी चल रही है, मैंने कह दिया ये एक एपी है, ठीक है, कोई एपी है 5 7 9 यानी 5 7 9, और मैं कहूँगा कि ये तो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, यानी पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, और ये एक इनफाइनाइट एपी है, अनंत तक जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ पे रुकेगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक कहते हैं, अनंत तक। तो मैं कहूँ इसका 50वां पद क्या होगा, 50 टर्म क्या होगा, यानी 1 2 3 ऐसे करके जब हम 50 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो उसे कहते हैं nth टर्म। तो अगर आपको एक एपी दे रखी हो और उसके 3-4 टर्म दिखाए गए हों और आपसे उसके आगे का कोई भी टर्म पूछ ले, आप 50वां पूछ सकते हैं, 100वां पूछ सकते हैं, 50th पूछ सकते हैं, 100th पूछ सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म निकालने के लिए, यानी nth पद निकालने के लिए, nवां पद निकालने के लिए एक सूत्र है जो क्या है, a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म पहला पद, n जो है नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म आपको निकालने के लिए कहा गया होगा जहाँ का, -1, और d है कॉमन डिफरेंस। तो याद रहेगा an है nवां पद, a है पहला पद, और n है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, और जो d है वो सार्वंतर, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको जो है एक एपी दे दी, मान लो कि 5 दे दिया, ठीक है, 8 दे दिया, 11 दे दिया, ये एक एपी दे दी, और कहा गया है कि इस एपी का जो है 50th टर्म निकालो, 50th या छोटा ले लेता हूँ समझाने के लिए, 20th टर्म निकालो, 20वां पद निकालो। तो इसका मतलब ये है कि n कितना हो गया, 20, नंबर ऑफ टर्म्स यानी 20 हो गए, ठीक है, 20 टर्म निकालना है। तो ऐसे देख के करेंगे तो लंबा होगा, तो n 20 हो गया, 20वां का है, a जो है पहला पद होता है 5 हो गया, और d का फॉर्मूला सिखाया हुआ है, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास क्या 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 कर देना, तो क्या आ गया 3, ठीक है, 8 माइनस 5 3, तो हमारे पास d आ गया 3, और हमें निकालना क्या है a20, तो a20 लिख दिया, n के जगह पे क्या है 20 है, और ये क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, अभी हमने सीखा। तो a जो है हमारा कितना है 5, n कितना है हमारे पास 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, सीधा लिख दिया 20 माइनस 1 19, और d जो है हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया a प्लस n माइनस 1 था तो 20 माइनस 1 19, और इंटू 3, क्योंकि d जो हमारा 3 है। तो अब देखो 5 को ऐसे ही रहने देंगे, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 और 5 62, ठीक है। तो इस ढंग से जो है हम कोई भी टर्म यानी पद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगा देंगे, a AP से मिल जाएगा, d AP से मिल जाएगा, और n उन्होंने दे ही रखा होगा कि इतनेवा पद निकालो, तो हम a वो पद लिख देंगे n, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाकर उसमें पुट कर देंगे, तो हमें वो टर्म निकल जाएगा जो उन्होंने दिया होगा। तो याद रहेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये तो पिछला जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये कि कोई भी एपी दे रखा हो उसमें कोई भी टर्म हमसे निकलवाना चाहे आगे का, तो हम निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले यानी सूत्र से। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि कोई एपी दे रखा है, यही वाला लेता हूँ 5 8 11, ठीक है, और ऐसे चल रहा है। अब कहेंगे कि पहले 20 पदों का योग निकालो, यानी फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालो, तो यानी सम ऑफ n टर्म का भी एक फॉर्मूला होता है। ये देखो जैसे 5 में प्लस 8 करें प्लस 11 करें, ऐसे करके जो पहले 20 पद होंगे ना, यानी ऐसे करके जो 20वें टर्म तक होगा 1 2 3 ऐसे 4 5 6 20 तक का सबका ऐड क्या होगा। पिछला वाला तो था कि 20वें पे नंबर क्या होगा, ठीक है, 20वें पे जैसे 5 8 11 है, पहले पे 5 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 11 है, ठीक है, वैसे 20वें पे क्या होगा, तो वो था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 की 20वें पे कौन सी संख्या आएगी। लेकिन अब जो है वो क्या है कि 20 तक का सम क्या होगा, ऐड क्या होगा, योग क्या होगा, तो उसे निकालने का तरीका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समझा सकता हूँ कि हमें n पता है 20 है, तो अब सीधा शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, 20 है, ठीक है, 20/2, क्योंकि 20 तक का योग का है तो n/2 यानी 20/2, और यहाँ पे लिख देना Sn होता है, देखो Sn, तो n क्या दे रखा है 20, तो 20 लिख दिया, तो ये हो गया n/2। फिर 2a, a हमारे पास क्या है 5 है पहला टर्म, तो 2 × 5 प्लस n माइनस 1 यानी 19, ठीक है।
क्यों 19, तो यहाँ पे जो है n-1 20 माइनस 1 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है n-1, तो 20 माइनस 1 19, और d हमारे पास क्या है, d है 3। तो यहाँ पे जो है 20 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे जो है 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10। ऐसे ही 19 3 जा कितना हो जाएगा 57, तो 57, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 67, क्या आ गया 57 प्लस 10 67, और यहाँ बाहर जो है ब्रैकेट के कितना है 10। तो अगर मैं 67 को 10 से इंटू करूँ तो 670। तो समझ आ गया कैसे होगा। तो इस ढंग से हम इसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि ये तो एसएन का फॉर्मूला होगा कि nth टर्म दिया हुआ है कि इतने टर्म तक का योग निकालो, तो हम क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसमें आगे वैल्यूज रख देंगे a एंड d की, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और कि एसएन को n/2 है, तो 2a था, इसको a प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2a को हम a प्लस ए कर सकते हैं, और यहाँ पे n-1d तो था ही आगे। तो आप गौर से देखो, a प्लस n-1d का तो एक और फार्मूला होता है, अभी हमने पीछे सीखा था an, तो इसका ये भी फार्मूला बन सकता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n an। तो अगर हमें पहले ही उन्होंने an गिवन दे रखा हो, an उन्होंने दे दिया हो, a दे दिया हो, ठीक है, और n दे दिया हो, और हमसे कहें कि Sn निकालो, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो उस समय पे याद रखना an दिया होगा, a दिया होगा और n दिया होगा, d नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें d की जरूरत नहीं है। तो d ना दे रखा हो, ये तीन चीज़ें दे रखी हो, तो ये वाला फार्मूला निकाल के हम योग सम निकाल सकते हैं nth टर्म का, ठीक है। अब आगे फॉर फाइनाइट एपी, अगर निश्चित एपी का योग निकालने को दे दें, तो निश्चित एपी का योग कैसे निकालेंगे। तो निश्चित एपी में एल दिया होता है, एल का मतलब आखिरी पद, लास्ट टर्म। तो जहां एल दे रखा हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे याद रखना कि आपको a दिया होगा, आखिरी पद दे दिया हो, ठीक है, और n दे रखा हो यानी कि पदों की संख्या, तो आप Sn निकाल सकते हो। तो ये 1 2 और 3 सम निकालने का, तीनों में चीज़ें क्या दे रखी है, यानी आपको क्या चीज़ गिवन है, तो उस हिसाब से हम ये तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे सम निकालते वक्त, ठीक है, याद रहेगा। अब एक चीज़ और कि जो ये है an और l बराबर हो जाते हैं जब आपको लास्ट टर्म जो है निकालने को दिया जाता है फाइनाइट एपी में। यानी निश्चित एपी के अंदर अगर आपको आखिरी पद निकालने को दे दे, कह दे कि कोई निश्चित एपी है, फाइनाइट एपी है, और उसका आखिरी पद निकालो, तो हम क्या करते हैं, l इक्वल टू a प्लस n-1d लेते हैं। तो वहाँ पे l लेते हैं n के जगह पे, आखिरी पद निकालने को दे देंगे। कहेंगे कोई गिवन एपी है, ठीक है, कोई दिया हुआ एपी होगा, और वो कहेंगे फाइनाइट एपी है, उसका लास्ट टर्म निकालो, तो l इक्वल टू a प्लस n-1d निकाल लेते हैं। तो यही था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इन मेनली आपको जो है दो ही फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म निकालने का, nवां पद निकालने का a प्लस n-1d, और दूसरा है सम निकालने का, योग निकालने का। अब योग निकालने के फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा बढ़ा के 3 बना दिया, लेकिन है वो एक ही फॉर्मूला। इस चीज़ पे वो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे कि दिया क्या क्या चीज़ें है, तब जाके उसके 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप आपको आज की क्लास का समझ आया होगा, आ गया होगा।